हेलो गाइस, वेलकम टू एप्सिलॉन क्लासेस। दिस इज़ राहुल रंजन, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। तो आज पहले आपको बताया गया था कि यहाँ पे हम लोग कॉमर्स की भी पढ़ाई करेंगे। तो मैं यहाँ कॉमर्स का फैकल्टी हूँ एंड हम लोग आपको आज बताएंगे कि कॉमर्स की पढ़ाई हम आगे कैसे करेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना है, अकाउंट्स में हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक्स डिस्कस करना है, कौन कौन से वहाँ पर चैप्टर्स हैं, किन किन सब्जेक्ट्स किन किन टॉपिक्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, वो सारी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ओके, तो आप भी जब आप 10th पास करके 11th में आए होंगे तो कॉमर्स आपका एक पूरा नया सब्जेक्ट है, आपको इसके बारे में पहले से कोई नॉलेज नहीं है। इट्स अ होल न्यू थिंग फॉर यू ऑल। ओके, सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। अकाउंट्स कॉमर्स में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका होता है अकाउंटेंसी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, और फिर लास्ट में हमारा आता है बिजनेस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कॉमर्स में तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। विल कवर ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स हियर। आज मैं आपको अकाउंट्स के बारे में मेनली बताऊँगा। अकाउंट्स में हमें 11th में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कैसे हम अकाउंट्स की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं वहाँ पे, ये सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपसे। ओके, तो अकाउंट्स जो आपका 11th में है, यहाँ पे आपको अकाउंट्स का ABCD सीखना पड़ेगा, क्योंकि 11th से ही अकाउंट्स की पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो हम लोग देखेंगे कि हमें चैप्टर्स क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे, हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो है नेचर ऑफ अकाउंटेंसी, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा पहला चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग फिर अकाउंटिंग की जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको पढ़ेंगे। अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे अपने चैप्टर में कि हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ओके, फिर हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करने का सीखेंगे कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसको। हम लोग जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो जो आर्ट है हमारा रिकॉर्डिंग का, और जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जनरल बुक। तो हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, फिर इसे क्लासीफाई कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। और वो जहाँ हम लोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लेज़र बुक, या फिर आप इसे बोल सकते हो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम लोग लेज़र के बैलेंस को, लेज़र का जो अकाउंट होता है उसको बैलेंस कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद फिर हम लोग क्लासिफिकेशन के बाद चलेंगे समराइजिंग पे। हम लोग फिर अकाउंट्स को समराइज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। और जैसे ही हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बन जाएगा तो यहाँ पे ये जो चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका फाइनल अकाउंट्स। उस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे हम लोग जो अकाउंट्स देखेंगे वो कौन से तरीके के बिजनेस का देखेंगे, तो वो होगा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब बिज़नेस आपका बहुत तरीके का होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज़। तो 11th में हमें सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ना है। हम लोग 12th में फिर पार्टनरशिप के बारे में और कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप का हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे 2 मेथड है हमारे पास। एक है फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम कंप्लीट रिकॉर्ड। एक तो हम प्रिपेयर करेंगे उसको कंप्लीट रिकॉर्ड से, एंड द सेकंड मेथड इज फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड।
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आपको आप थोड़ा समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे करेंगे प्रोसेस। हम लोग पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में जानेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो जानेंगे, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपने चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आज, जैसे आज हमारा पहला क्लास है तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ सब्जेक्ट, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट। क्यों ज़रूरत है हमें अकाउंटिंग पढ़ने की, कहाँ से इसकी इमरजेंस हुई, व्हाट लेड टू द इमरजेंस ऑफ अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट, वो हम लोग आज आपके क्लास में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। पहले आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी की ज़रूरत कहाँ से लोगों को महसूस हुई, लोगों ने कहाँ से ज़रूरत महसूस हुई, अकाउंटिंग सब्जेक्ट आया कहाँ से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत पुराने एंशियंट टाइम्स में, कि हमारे जो वांट्स थे वो बहुत लिमिटेड थे। वांट्स कैसे थे हमारे, लिमिटेड थे। वांट्स इतने लिमिटेड थे कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे, सेल्फ डिपेंडेंट। वांट्स लिमिटेड है, सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब जो हमें चाहिए था वो हमारे पास था, जो हमें चाहिए था मतलब जिस चीज़ की डिमांड थी वो बिल्कुल बराबर था जिस चीज़ जो हमें मिल रहा था, डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बराबर था। तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग खुद पे डिपेंड थे। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो नीड्स हैं वो बढ़ते गए, हमारे जो वांट्स हैं वो बढ़ते गए, और फिर जब हमारे वांट्स बढ़ते गए और जो सप्लाई थी वो कांस्टेंट थी, वो नहीं बढ़ी। नीड्स जब बढ़ा, हमारा जो डिमांड है जिसको हम लोग नीड्स बोल रहे हैं यहाँ पे, वो हमारा फिर इंक्रीज़ होते गया टाइम के साथ। अब जो नीड्स हमारी इंक्रीज़ हुई तो हम लोग अब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहे, हमें अब दूसरों पे डिपेंड होना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। जैसे हमें कभी कभी क्या होता था कि कभी कभी हमें वीट चाहिए होता था, कभी कभी हमें राइस चाहिए होता था, कभी कभी कुछ और चाहिए होता था, कभी कभी कुछ और चाहिए होता था। हमारे पास जो चीज़ें थी वो हमारे लिए सफिशिएंट अब नहीं थी, क्योंकि हमारे वांट्स जो थे वो अब इंक्रीज़ हो गए थे। वांट्स जब हमारा इंक्रीज़ हुआ तो हम लोगों ने एक दूसरे से हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपके पास अगर कोई चीज़ें एक्स्ट्रा थी तो आपसे मैंने वो ले लिया, और मेरे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा थी तो मैंने वो आपको दे दिया। दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ बार्टर सिस्टम, और यहाँ से फिर हमारा क्या आया, बार्टर सिस्टम। इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आया। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे लोग गुड्स एक्सचेंज करते थे गुड्स के बदले। जैसे मुझे मान लो वीट चाहिए और आपको राइस चाहिए, तो हम लोगों के पास अगर है ये चीज़ें तो हम लोग आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ओके, अब होता क्या था बार्टर सिस्टम में कि जैसे कभी कभी मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है, 3 लोग हैं। इनके पास राइस बहुत एक्स्ट्रा है, लेकिन इन्हें नीड है किसकी, वीट की। अब मिस्टर वी के पास वीट तो है, ये इसको दे सकते हैं, लेकिन इनको राइस नहीं चाहिए जो कि इसके पास एक्स्ट्रा है, इसे चाहिए फ्रूट्स। अब ये बोलेगा, मिस्टर बी बोलेगा ए को कि आई एम रेडी टू गिव यू वीट, तुम्हें वीट चाहिए, मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, क्या तो वो तुम्हारे पास है? तो ये बोलेगा नहीं, तो बोलेगा मैं भी तुम्हें वीट नहीं दूंगा। अब फिर ये जाता है मिस्टर सी के पास, बोलता है मेरे से तुम वीट ले लो और फ्रूट्स मुझे दे दो, क्योंकि फ्रूट्स इसके पास है, लेकिन इसको क्या चाहिए, तो इसको चाहिए ग्रेन्स, इसको कुछ और अनाज चाहिए, ठीक है, इसको चाहिए ग्रेन्स कुछ और। अब ये भी इसको वही बोलेगा कि मैं फ्रूट्स देने को रेडी तो हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे ग्रेन्स दे सकते हो? तो ये कहेगा नहीं, मेरे पास वीट है, तुम वीट ले लो, दूसरी अनाज मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास बस गेहूँ है। अब यहाँ पे हमारे क्या हो गए कि बार्टर सिस्टम के ये सब ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स एक तो मैंने हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, और दूसरा ये होता था कि बार्टर सिस्टम में हो सकता था कि मैं जो वीट इसको दे रहा हूँ और मैं जो राइस इससे ले रहा हूँ, तो हो सकता था कभी कभी कि मैं इसको 100 रुपीज़ की दे रहा हूँ और ये मुझे वापस में कर रहा है 60 रुपीज़ की। अब मैं इसको ज़्यादा दे रहा हूँ, वो मुझे कम दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमारा एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तो बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे वहाँ से हमारा क्या आ गया, हमारे सोसाइटी में मनी का इन्वेंशन हुआ। बार्टर सिस्टम का जो ड्रॉबैक्स था, दैट लेड टू द इमरजेंस ऑफ मनी, दैट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मनी। अब जब मनी हमारे सिस्टम में आ गया
तो मनी के पीछे ही सारे लोग भागने लगे। ओके, सारे लोग पैसे के पीछे भागने लगे। अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल्स देखा है उसको हम लोग एक बार और देखते हैं। जब मनी आ गया उसके बाद लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया। मनी आ गया हमारे सिस्टम में। अब देखो, जैसे मिस्टर ए है और मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। अब इसके पास क्या था, व्हीट था एक्स्ट्रा, और मान लो राइस इसके पास चाहिए इसको। इसके पास क्या है, इसके पास राइस है एक्स्ट्रा, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको फ्रूट्स चाहिए, इसको फ्रूट्स चाहिए। अब इसके पास फ्रूट्स है लेकिन इसको मान लो क्लोथ चाहिए, कपड़े चाहिए, इसको कपड़े नहीं है इसके पास। मिस्टर सी के पास कपड़े नहीं है। अब मेरे पास जो एक्स्ट्रा है, क्या है एक्स्ट्रा मेरे पास, सबके पास यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, इसके पास व्हीट एक्स्ट्रा है, इसके पास राइस एक्स्ट्रा है, इसके पास फ्रूट्स एक्स्ट्रा है। अब क्या हुआ, जैसे ही मनी आ गई लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो भी उनके पास एक्स्ट्रा था उन्होंने उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। व्हीट है, सेल करो पैसे मिलेंगे, सेल करना स्टार्ट किया। राइस है, सेल करो पैसे मिलेंगे। फ्रूट्स है, सेल करो पैसे मिलेंगे। लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया, किसके लिए, मनी के लिए। सबको पैसे चाहिए थे। अब जैसे ही पैसा आया हमारे जो वांट्स है, जो हमारा एक्सचेंज था वो बहुत फास्ट हो गया। एक्सचेंज हमारा फास्ट हो गया, और एक्सचेंज फास्ट होने के साथ साथ हमारे वांट्स भी बहुत इंक्रीज़ हो गए। और वांट्स जैसे इंक्रीज हो गए तो इसी सेल को धीरे, जो सेल कर रहे हैं लोग, ये सेल हमारा फिर धीरे धीरे बहुत इंक्रीज़ हो गया, और इसी सेल ने अल्टीमेटली रूप ले लिया बिजनेस का। बिजनेस का हमारा फिर सोसाइटी में बिजनेस वगैरह आ गया मनी के आने के बाद। अब जैसे ही हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, अब बिजनेस में क्या हो रहा है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। बिजनेस में क्या होता है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मिस्टर ए ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। मिस्टर ए ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ए लिमिटेड बिजनेस। मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस कॉल्ड ए लिमिटेड। इन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ए लिमिटेड। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेज़ किया, गुड्स परचेज किया, उसके बाद फर्नीचर परचेज़ किए, अपने स्टाफ को सैलरी दिया, उसके बाद फिर इन्होंने रेंट पे किया। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिज़नेस में, एक दो ट्रांजैक्शंस नहीं होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिज़नेस में। अब बिज़नेस में जब इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और हर रोज़ हो रहे हैं, ऐसा नहीं है जैसे हमारा बिज़नेस में, बिज़नेस मान लो आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और वो लास्ट कब होगा, उसकी ईयर एंड कब होगी, वो 31 मार्च को। अकाउंटिंग ईयर लास्ट कब होगा, 31 मार्च को। अब हमारा जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, वो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो, मतलब ऐसा है कि हम लोग हर एक दिन इतना ट्रांजैक्शन करते हैं जिसको याद रखना किसी भी बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है। अब जब ट्रांजैक्शंस याद रखना मुश्किल हो गया था तो लोगों को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत हुई। लोग, जैसे क्या हुआ कि मान लो हमने बिज़नेस किया आज 2017 में, 2007 और 18 हमारा अकाउंटिंग ईयर था। यहाँ पे हम लोगों ने एक बिज़नेस किया और यहाँ पे हम लोगों ने एक क्रेडिट पे परचेज़ किया, क्रेडिट परचेज़ किया, उधार में कुछ परचेज़ किया। ओके, अब ये क्रेडिट परचेज़ जो है जिससे हमने किया था वो हमसे 2-3 साल मिलने आता ही नहीं है। अब जब वो हमसे आता नहीं है मिलने तो हम लोग भूल जाते हैं। मिस्टर ए ने मान लो ऐसा किया होगा कि क्रेडिट परचेज़ किया उन्होंने 2017-18 में, और फिर उसको वो भूल गए क्योंकि जो उनका क्रेडिटर था, जिसने क्रेडिट दिया था, क्रेडिटर, वो उनसे पैसे मांगने आता ही नहीं है। अब पैसे मांगने वो कब आता है, 2020-21 में। अब ये बोलते हैं फिर तुम कैसा पैसा मांग रहे हो मुझसे, मुझे नहीं याद है कि मैंने तुमसे कभी कुछ भी उधार लिया था। अब देखो 4 साल 5 साल में जो ट्रांजैक्शन हमने किया था वो तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग धीरे धीरे उसको भूलने लगेंगे। अब चलो यहाँ पे तो एक ट्रांजैक्शन है ना, यहाँ ऐसे बिज़नेस में हर रोज़ हज़ारों ट्रांजैक्शन होते हैं, हज़ारों ट्रांजैक्शन होते हैं, और उसको याद रखना किसी भी बिज़नेस के लिए आसान नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो बिज़नेस को फिर एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई जहाँ उनका सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो सके, और उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। यहाँ पे अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखता है। रिकॉर्ड्स ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस।
ये हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखता है। तो अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें क्यों है और अकाउंटिंग का आया कहाँ से, इसकी इमरजेंस कैसे हुई। हम लोगों की ज़रूरत, हम लोग की जो ज़रूरत थी बिज़नेस के ट्रांजेक्शन को याद रखना, रिकॉर्ड करना, वो हमारा पूरा कौन किया, अकाउंटिंग किया। और इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। हमारी ज़रूरत थी कि हमें एक ऐसा सिस्टम मिले जो हम हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकें, और वो सिस्टम कौन है, हमारा अकाउंटिंग है। तो आज हम लोगों ने देखा अकाउंटिंग की इमरजेंस कैसे हुई, कैसे सब अकाउंट्स आया, हमें अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। फिर हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स के बारे में भी और आगे की प्रिंसिपल्स के बारे में भी। तो आज हम लोगों ने देखा अकाउंट्स के बारे में थोड़ा टॉपिक डिस्कस किया। इसी तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स और बिज़नेस की भी पढ़ाई करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने आज अकाउंट्स पढ़ा, उसी तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स और बिज़नेस की भी पढ़ाई करेंगे। हम लोग सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, और आप जैसे अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, फिर सिस्टमेटिक वे में हम लोग सब चैप्टर्स को 1 by 1 पढ़ेंगे, फिर बिज़नेस की भी पढ़ाई स्टार्ट होगी। उसके बाद अभी मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा था कि जैसे अभी हमने कॉमर्स की पढ़ाई स्टार्ट की, आपने आज कॉमर्स की फैकल्टी से के बारे में जाना यहाँ पे, फिर आपके यहाँ पे साइंस की जो स्ट्रीम है वहाँ पे आपके फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स की, ये सब क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होगी। तो आपके अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह ऐसे हैं जिनका पढ़ाई लॉकडाउन में अफेक्ट हो रहा है, जैसे अभी आप लोग 10th से 11th में आए होंगे और अभी आपका क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए था, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर्स कवर भी कर लिया होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉकडाउन में भी पढ़ाई अफेक्टेड ना हो आपका, तो आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। वहाँ पे आपका 2 तरीका है, या तो हम लोग से आप ऑनलाइन जुड़ जाओ या फिर ऑफलाइन भी जुड़ जाओ। हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाई की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारा दिया है, आप वहाँ जाके हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हो। और दूसरी बात, आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ सबको इनको शेयर करें ताकि जिनको इनकी ज़रूरत हो उन तक ये पहुँच सके। और फिर हमारे जो और भी फैकल्टीज़ हैं वो लोग भी आएंगे, आप उनसे भी रूबरू होंगे। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट so that it can reach to the maximum number of students. Okay, bye.